Experience the truth with Navkashi Samachar. मेरा नाम अजीत सिंह डोभी है। मैं पूर्वांचल किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ। अजीत जी, आज आपने ज्ञापन भी दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला ये है कि आज देखिए सरकार द्वारा घर घर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। अच्छी बात है, घर घर होना चाहिए। लेकिन हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? देश के स्वाभिमान में, शहीदों के सम्मान में, देश की आज़ादी के लिए और शहीद जो है उनको याद करने के लिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो मेरा कहना है कि बनारस के लोग, जो बनारस में शहादत हुआ है 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के दौरान, इसी बनारस ज़िले में बना हुआ एक शहीद स्मारक मात्र है, जिसमें जहां 5 वीर सपूतों ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया। और इतिहास के पन्नों पर गौर करेंगे कि 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी के आंदोलन से प्रेरित होकर चोलापुर क्षेत्र के 5 वीर सपूतों ने जो है चोलापुर थाने के गेट को तोड़ा और अंग्रेज़ों का झंडा वहाँ फहर रहा था, उसको उतार कर उसको फाड़ कर जला दिया। और देश का जब राष्ट्रीय ध्वज उनका अपना फहरा रहे थे, भारत देश का तिरंगा लहरा रहे थे, उसी समय आदेश हो गया और अंग्रेज़ों के फोर्स ने 5 वीर सपूतों को गोली मार दिया गया। लेकिन आज 1942 देश को आज़ादी हुआ, देखिए आज 80वां 15 अगस्त हम मना रहे हैं। आज जो है वहाँ पे आज तक शहीदों के सम्मान में 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लग पाया। अजीत जी, 80वां वर्ष जो है कि मनाया जा रहा है इस बार, 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया। और क्या लगता है ये सिर्फ दिखावा है? क्योंकि आप अच्छा बताइए, घर घर तिरंगा, मैं कह रहा हूँ तिरंगा का असली हकदार कौन है? तिरंगा का असली हकदार वो लोग हैं जो देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। मैं आपसे बोला, उस पर थोड़ा गौर करिए कि उनकी शहादत हुआ क्यों? जब वो देश का राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे, उस समय उनको गोली मारा गया। तो झंडे की जरूरत बनारस में सबसे पहले किसको है? उनको है ना, जिनके सपने आज तक साकार नहीं हुए। क्या लगता है सरकार की नज़र वहाँ तक गई नहीं है? फिर किसी ने सरकार की नज़र, देखिए अभी तक हम लोग ज्ञापन दिए, आप देख सकते हैं। ये बनारस के माननीय जिलाधिकारी महोदय से लेके पुलिस कमिश्नर साहब से लेके यहाँ के जो MLA को सूचित से लेके आप समझ लो सांसद विधायक सबको जो है हम लोग पत्र दिए। साथ ही दिल्ली भी जाके गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संस्कृति विभाग मंत्रालय। लेकिन एक बड़ी विडंबना है, बनारस के राजस्व विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट लगाते हैं कि यह जमीन चोलापुर थाने का है, इस पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लग सकता है और इस पर जो है संग्रहालय नहीं बन सकता है। लेकिन यही अधिकारी और यही नेता जाके 15 अगस्त को, देखिए 15 अगस्त आने वाला है 2 दिन बाद, आप देखिए यही नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जाके और अधिकारी जाके कहेंगे देश के आज़ाद कराने के लिए वीर शहीदों ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया। ये हवा, ये सांस, ये पानी, ये सब जमीन, ये आकाश सब शहीदों का है। लेकिन आज ये बताइए बनारस में कैसे राजस्व विभाग ने लिख दिया ये जमीन चोलापुर थाने का है? ये बताइए, ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी जमीन शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। इन्होंने लिख दिया है जमीन जो है चोलापुर थाने का है, यहाँ 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया जा सकता, संग्रहालय नहीं बन सकता। चूक कहाँ है? चूक कहाँ है? चूक सिस्टम में है। जो शहीदों के प्रति 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है, लोग याद करते हैं, उसके बाद शहीदों को भूल जाते हैं। ये चूक वहाँ पे है। आखिर शहीदों के प्रति हम कहें सांसद हो या विधायक हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, क्यों नहीं उसको क्षेत्र को ऐसा अधिकार, ऐसा कानून पास किया जाता कि उस के क्षेत्र में जिन लोगों ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया, सबसे पहले जो भी खाता खुलता है आपका, जो भी अकाउंट खुलता है आपका, उसके द्वारा पहले काम शहीदों के स्थान का होना चाहिए। आखिर क्यों वहाँ पर जुड़ा द्वार नहीं हो पा रहा है? आखिर क्यों वहाँ पे जो है शहीद पद घोषित नहीं हो सकता है? और जिले में, पूरे बनारस जिले में एक ही शहीद स्मारक है। देखिए बनारस भर में झंडा और तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा, लेकिन वो तिरंगा यात्रा अगर निकाला जाता कि यहाँ चोलापुर के शहीदों को याद करते हुए यहाँ वहाँ के शहीदों को भी नमन किया जाता, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है। क्या लगता है वर्तमान समय में आपको पता है चोलापुर में शहीदों की शहादत को इग्नोर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये इग्नोर किया जाता है, वरना उनके सम्मान में जो उनके सपने थे, जो 1942 में उन्होंने सपना देखा कि देश की ज़मीन पर अंग्रेजों का झंडा नहीं फहर सकता, देश का राष्ट्रीय ध्वज फहरना चाहिए, देश का तिरंगा झंडा फहरना चाहिए, उसी समय उनको गोली मार दिया गया। आज भी उनके सपने साकार नहीं हुए, तो एक घर घर तिरंगा क्यों निकाला जा रहा है? देश को उसके भावनाओं में, देश के प्रति भावनाओं में वो कैद करके और वोट बैंक के लिए, क्योंकि घर से निकल कर वोट देना जाना है, शहीद स्थल पर तो वोट मिलेगा नहीं, इसलिए जो है घर घर तिरंगा चल रहा है। वाराणसी में भी विद्यापीठ से लेकर के संस्कृति विभाग तक तिरंगा यात्रा निकाला गया, स्कूली बच्चों से लेकर के तमाम नेता अगर पदाधिकारी लोग उपस्थित रहे। क्या ये सिर्फ दिखावा है? नहीं, मेरा कहना है कि देखिए 15 अगस्त मनाइए, 26 जनवरी मनाइए, देश के शहीदों को याद करने के लिए किया जाता है ना। मैं कह रहा हूँ आज जो हम करें काशी विद्यापीठ का नाम ले रहे हैं, काशी विद्यापीठ हो, BHU हो, UP कॉलेज हो, या हम करें जिलाधिकारी महोदय बनारस में भी मनाएंगे, कचहरी में बनेगा, कलेक्टर परिसर में बनेगा,
पुलिस कमिश्नर ऑफिस में बनेगा, लेकिन जब बनारस के 5 जो शहीद हैं उनके लिए क्यों नहीं 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज लगा के उनको सलामी जैसे कार्यक्रम क्यों नहीं किया जा रहा है? इस देश में नमस्ते ट्रंप हो सकता है, इस बनारस में जो है अंग्रेजों को सलामी दिया जा सकता है, लेकिन इसी बनारस में जो लोग शहीद हुए हैं अपने प्राणों को निछावर के उनको सलामी क्यों नहीं किया जा सकता है? लंबे समय से इस क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, आगे क्या लगता है कितनी लंबा लड़ाई लड़ेगी? देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ, ये बहुत सोचने और विचारने की बात होगी कि हम राष्ट्रीय ध्वज के लिए लगवाने के लिए, शहीदों के सम्मान के लिए अगर किसान और नौजवान सड़कों के ऊपर उतरकर अगर वो आंदोलन करेगा बनारस के अंदर तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम लोग अपने प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब सरकार हमारी बातों को सुने, कब लगाए, क्योंकि देखिए सबसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 60 साल 70 साल राज किया और चले गए। अब भाजपा गवर्नमेंट है जो राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, राष्ट्रीय झंडे की बात करते हैं, लेकिन बनारस में एक ही शहीद स्मारक है, वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज नहीं लग पाया अभी तक। क्या आग्रह करना चाहेंगे गवर्नमेंट? मेरा निवेदन है कि बातों को सुना जाए, अन्यथा यहाँ के किसान नौजवान ऐसा न हो कि झंडे के लिए जो है आंदोलन करें, झंडे के लिए जो है खड़े हों और सड़कों पर उतरे। बहुत ही सोचने की बात हो जाएगी ये बनारस के लिए जो है कि झंडे के लिए लड़ाई हो रही है, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। ये बहुत सोचने की विचार है, क्योंकि बड़े बनारस जिले में एक ही शहीद स्मारक है, उसके बारे में वहाँ का शहादत याद करिए, वहाँ शहादत क्यों हुआ है? झंडा लहराते समय वहाँ अंग्रेजों के द्वारा गोली मारा गया, आखिर पूरा बनारस मिलकर एक झंडा नहीं लगवा पा रहा है। तो ऐसा न हो यहाँ का नौजवान कल पंडित मदन मोहन मालवीय बने और BHU और क्या जैसे स्थापना हुआ वैसे एक झंडे का निर्माण